सावधान। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायां श्री श्रुत भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। अच्छा, अभी हम कर रहे हैं, तुम कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षान् स्मृति तथकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यां नित्यश्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्त भाषयतं घनरदेवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुतो सुदनानमो वयं शिरसा इच्छामि भक्ते सुधभक्ति कावसको कौतोषलं सम्नान् तो सलचम अंगोबंग पहिनई पावड़ई परियम सुतपड़मान पूर्गया चुलिया चेव सुत तई थुई धम कहा निष्काल मच्चेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बोहिलाहो सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलाया श्री आचार्य भक्ति कायो सर्गम पूर्वे हम। जल्दीपार्गेभ्यः स्वपरमद्विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपुनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यः गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण सम्मगे पंचभियाचार करण सदृशे सीसानुग्रह कुशले धम्मारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नयः तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अटकमं जमन मरणं पावन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोधिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु अपान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रा नो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छामि वंदे आर्य भक्ति कावसको कौतोषल समनान समदंसन सबचारि जुत्तानं पंच विहाचाराणाम आयर्यानम आयरादि सुदनानो वदेश्यानम तीरयन गुणपालनयानम सौसावनम मुचकालम अच्छेमी पुचेमी बंदामी नमस्सामि दुख को कम खो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द नौगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर्तुन दूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्थम आसाद्य श्रीमत् नेमि चंदाचार्य न विरिचितम् इदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशक जिह्वानी माता की जय। परम मांगलिकरण श्री गोमठ सार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमी चंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय।
अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी क्षुल्लक क्षुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी ने निचंद भाई साहब और भी जो पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ कोमल साक्षी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमी चंद्र आचार्य ने गाथा रूप में प्राकृत भाषा में लिखा है। उस पर आर्यिका गण्य आदिमती माता जी ने टीका की है। उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं। 4 अधिकार हमारे पूर्ण हो चुके हैं। 5वां अधिकार स्थान समुद्र कीर्तन अधिकार चल रहा है। स्थान समुद्र कीर्तन अधिकार में अलग अलग प्रकृतियों का, 8 कर्मों का, कितनी कितनी प्रकृति का बंध स्थान है, कितनी कितनी प्रकृति का उदय स्थान है, अल्पतर आदि भंग कितने कितने बनेंगे, इनकी व्याख्या की गई है। पणमीय शिरसा नेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुत्थितनं वोचं नम्युननेमि चन्दम् असहाय परकं नम्युननेमिनाहं सच्चजुहिर्नमं सियंगिजुगं बन्धुदय सत्तजुत्तं ठानसमुत्थितनं वोच्छम्। 463 नंबर पेज पर 488 नंबर गाथा चलेगी आज। उनमें पुनरुक्त स्थान पहले बता चुके हैं। उन स्थानों की और उसमें पाई जाने वाली कौन कौन सी प्रकृतियों की कितनी कितनी संख्या है, इसका विवरण आगे आ रहा है। एकम यच्छक्के यारम 10 सग चतुरे कयम पुनरुत्ता एदे 24 गदा भारदुगे पंच एकम। कल उच्चारण हो चुका था, अर्थ हो चुका था। 10 प्रकृति रूप एक स्थान, 9 प्रकृति रूप 6 स्थान, 8 प्रकृति रूप 11 स्थान, 7 प्रकृति रूप 10 स्थान, 6 प्रकृति रूप 7 स्थान, 5 प्रकृति रूप 4 स्थान, 4 प्रकृति रूप 1 स्थान अपुनरुक्त है। इन 40 स्थानों में प्रत्येक के 24-24 भंग हैं। 2 प्रकृति रूप स्थान के 12 भंग और 1 प्रकृति रूप स्थान के 5 भंग हैं। 2 प्रकृति रूप स्थान के वास्तव में तो 24 भंग हैं, पर चूंकि पुनरुक्त हैं इसलिए 12 भंग लिए जा रहे हैं। 12 भंग को छोड़ दिया गया है। सेम ही प्रकृति है 24 भंग में, इसलिए 2 प्रकृति रूप के 24 भंग में 12 भंग ही लिए जा रहे हैं। विशेषार्थ 10 प्रकृति रूप, 9 प्रकृति रूप, 8 प्रकृति रूप स्थान तो पूर्ववत ही हैं, किंतु 7 प्रकृति रूप आदि स्थानों में कुछ विशेषता है, उसे ही यहाँ कहते हैं। 10, 9, 8 सामान्य से छायुप सम्यक दृष्टि अथवा सम्यक प्रकृति अथवा मिश्र प्रकृति अथवा मिथ्यात्व प्रकृति उससे बन रहा है। 7 प्रकृति रूप विशेषता है, उसको यहाँ पर बता रहे हैं इस विशेषार्थ में। पूर्व में 7 प्रकृति रूप 11 स्थान कहे थे, किंतु यहाँ 7 प्रकृति रूप 10 स्थान ही कहे हैं। इसका कारण यह है कि पूर्व में कहे हुए 11 स्थानों में पहले कूटों में सम्यक तो प्रकृति सहित वेदक सम्यक दृष्टि के प्रमत अप्रमत गुण स्थान संबंधी 7 प्रकृति रूप जो 2 स्थान कहे थे वे समान हैं। हम लोगों ने देखा था 6ठा और 7वां गुण में, 6ठे 7वें गुण स्थान में सेम प्रकृति थी, सम्यक प्रकृति के साथ छायुप सम्यक प्रकृति के साथ स्थान एक जैसा था। अतः पुनरुक्त होने से यहाँ एक ही ग्रहण किया, इसलिए 10 स्थान कहे गए हैं। 11 की जगह 10 ले लिए, प्रमत अप्रमत में एक जैसा स्थान होने से। तथैव पूर्व में 6 प्रकृति रूप स्थान भी 11 कहे थे, किंतु यहाँ पर 7 ही स्थान कहे, क्योंकि पूर्वोक्त 11 स्थानों में वेदक सम्यक तो सहित पहले कूटों में 6 प्रकृति रूप 2-2 कूट
प्रमत अप्रमत गुण स्थान संबंधी कहे थे, उनमें समानता होने से 4 में से 2 कूट ग्रहण किए। वहां भी प्रमत अप्रमत का एक जैसे ही चलता है, तो कहते वहां भी समान होने से दो दो प्रमत में अप्रमत में 4 कूट ही ग्रहण किए। फिर शेष 2 कूट पुनरुक्त होने से कम कर दिए तथा वेदक सम्यक रहित पिछले कूटों में, सम्यक यानी छाइक सम्यक दृष्टि की बात आ गई, 6 प्रकृति रूप स्थान के प्रमत अप्रमत गुण स्थान संबंधी एक एक कूट मिलकर 2 कूट हुए, सो ये कूट अपूर्व करण गुण स्थान के 6 प्रकृति रूप कूट के समान ही हैं। अतः यहाँ भी 2 कूटों को पुनरुक्त होने से ग्रहण नहीं किया, क्योंकि अपूर्वकरण का गुण स्थान में भी सम्यक प्रकृति उदय में नहीं है, और जिसने छाई सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया उसको भी सम्यक प्रकृति नहीं है, तो क्या हो जाएगी, कूटों की जो प्रकृति है वो सेम हो जाएगी। तो कहते पुनरुक्त होने से उसको भी छोड़ दिया। इस प्रकार 4 कूट संबंधी 4 पुनरुक्त स्थानों को छोड़ देने से 6 प्रकृति रूप 7 ही स्थान यहाँ कहे हैं। उसी प्रकार पूर्व में 5 प्रकृति रूप 9 स्थान कहे थे, किंतु यहाँ पर 4 ही स्थान कहे, क्योंकि पूर्वोक्त 9 स्थानों में वेदक सम्यक सहित पहले कूटों में प्रमत अप्रमत गुण स्थान संबंधी एक एक कूट कहा था, किंतु समान होने से यहाँ पर पुनरुक्त को छोड़कर एक ही कहा। वेदक सम्यक दृष्टि में दोनों का कथन एक जैसे चलता है, तो कहते उसमें हमने एक लिया। फिर जो छाइक सम्यक दृष्टि है उसमें भी एक जैसा हो जाएगा। वेदक सम्यक तो रहित यानी छाइक सम्यक दृष्टि पिछले कूटों में देश संयत गुण स्थान का एक, प्रमत अप्रमत संबंधी 2 और अपूर्व करण गुण संबंधी 2 यानी 5 हुए। इस प्रकार इन 7 कूटों में प्रमत अप्रमत गुण स्थान संबंधी 2 कूट अपूर्व गुण स्थान के 2 कूटों के समान है। अतः 4 कूटों के स्थान कम कर दिए एवं वेदक सम्यक सहित कूटों में एक पुनरुक्त कूट को छोड़ दिया। ऐसे 5 कूटों के 5 स्थान कम कर देने से 5 प्रकृति के 4 ही स्थान रहे। तथैव पूर्व में 4 प्रकृति रूप 3 स्थान कहे, पूर्वकरण में 4 प्रकृति रूप स्थान है, किंतु यहाँ एक ही ग्रहण किया। इसका कारण यह है कि पूर्व में 4 प्रकृति रूप जो 3 स्थान कहे थे, उन तीनों में समानता होने से 2 पुनरुक्त स्थानों को कम कर दिया। जिनमें प्रकृति की समानता पाई जाती है, ऐसे पुनरुक्त स्थानों को घटाने पर जो स्थान रहे उन सभी का जोड़ 40 है। प्रत्येक स्थान 24-24 भंग से युक्त है। अतः 40 स्थानों को 24 भंगों से गुना करने पर 40 गुना 24 960। इनमें 2 प्रकृति रूप स्थान के पूर्वक 24 भंगों में से 12 पुनरुक्त भंग कम कर देने पर शेष 12 भंग रहे। अतः उनको मिलाने से तथा एक प्रकृति रूप स्थान के पूर्व कथित 11 भंगों में से 6 पुनरुक्त भंग घटाकर शेष 5 भंग मिलाने से 960 + 12 + 5 977 भंग होते हैं। तो अपुनरुक्त स्थान के टोटल भंग कितने होते हैं, 977 है। ऐसा इन्होंने पूरा यहाँ पर एक एक दोनों स्थान का वर्णन करके बताया है। तो इसमें ऐसा अपने को आगे चलें, क्योंकि इसमें तो आप लोग खुद से पीछे से जा जाके मिलाएंगे तब होगा। अगर ऐसे भी आज समझ में आया दीदी, प्रणाम। क्यों अभी समझ में आया, नहीं तो मैंने बार बार गिनती किया, 11-11 आ ही नहीं रहा था। अभी पता चला कि इस तरह से आया। हाँ, क्या कह रहे हैं सरला जी? जैसे पहले सब दिया हुआ था ना कि 11-11, जैसे हाँ। ये 11 है स्थान, फिर 11 स्थान है, 11 स्थान, तो गिनती बार बार कर रही थी, 11 आ ही नहीं रहा था। तो मैं सोची कहाँ गलती हो रहा है। अब समझ में आया कि ऐसे ऐसे किया है। थोड़ा सा वो जाके पीछे जाके गिन गिन के देखेंगे ना तो फिर पूरा पकड़ में आ जाएगा। प्लीज कोई भी फोटो भेजिएगा।
यहाँ आगे चलते हैं। 24 भंग बन रहे हैं, वो जिन्होंने बनाए हैं तो उनको तो भाव भासना हो ही गई होगी। जवानी तो अपने लोग बनाए थे, लेकिन जवानी तो जवानी होता है, लिखने से और पक्का हो जाता है। किन किन लोगों ने 8वें गुण स्थान के 24 भंग बनाए, हैंड रेज करें तो। बस केवल 2 लोग ने बनाए, इतना मतलब जो पूर्वकरण गुण स्थान का तो ज्यादा भारी भी नहीं था, इतने लोग। 8वां का नहीं बनाया और सारा बनाया था। अच्छा 8वां का तो हम सबसे इजी होने से 8वां गुण स्थान बोले थे वैसे सबसे इजी बनाने में, लेकिन थोड़ा सा लगता है ना कि 24 कैसे बनेंगे। मेरा दिखाई दिया, मैंने भी बनाया है। बहुत अच्छा चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि 977 भंग जो हम आपको बताए हैं उसमें प्रकृति संख्या कितनी है, वो हम कह रहे आगे बताने जा रहे हैं। आचार्य गाथा दे रहे हैं। नवशय सत्तत नवशय सत्ततरहिं ठान बिये पेहि मोहिदा जीवा गिदालुन तरिसय पैडी बिया पहिमना दब्बा। नवशय सत्ततरहिं ठान बिये पेहि मोहिदा जीवा गिदालु तरिसय पैडी बिया पहिना दब्बा। चलिए गाथा का उच्चारण करें। जो नहीं कर रहे हैं वो फटाफट करते चले जाएं। चलिए 977 ठान स्थान बियपेही विकल्प से मोहिदा जीवा जीव मोहित हो रहे हैं। इगुदाल इगी दाल माने 40, इगी माने 41। इगी दाल 69 यानी 69 69 पैडी बीएपे ही ना दब्बा। उसमें कितनी प्रकृति है विकल्प से, तो कहते हैं 69,000 इगुदाल 41 प्रकृतियों का भेद से इतनी प्रकृतियां हैं। उसमें क्या हो रहे हैं, तो बोल रहे हैं मोहिदा जीवा, तीनों लोग के जीव उसमें मोहित हो रहे हैं। इस प्रकार 977 स्थान और उनमें पाई जाने वाली 6,941 प्रकृतियों के भेदों में तीनों लोकों के सभी जीव मोहित हो रहे हैं। पूर्वोक्त गाथा में कथित 977 भंगों की प्रकृतियां इस प्रकार है। 10 प्रकृति रूप एक स्थान 10, 9 प्रकृति रूप 6 स्थानों के 54, 8 प्रकृति रूप 11 स्थानों के 88, 7 प्रकृति रूप 10 स्थानों के 70, 6 प्रकृति रूप 7 स्थानों के 42, 5 प्रकृति रूप 4 स्थानों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। 9 प्रकृति रूप 6 स्थान तो 9 6 54 हो गया, 8 प्रकृति 11 जगह है तो 88 हो गया, 7 प्रकृति 10 जगह है तो 10 7 70 हो गया, 6 प्रकृति 7 जगह है तो 7 6 42 हो गया, 5 प्रकृति रूप 4 स्थान तो 5 चौक 20 हो गया, 4 प्रकृति रूप 1 स्थान की 4, इनको जोड़ने से 288 प्रकृतियां हुई। इनको 24 भंगों से गुना करने पर 288 गुना 24 6,912 प्रकृतियां तथा 2 प्रकृति रूप स्थान के 12 भंग एक एक प्रकृति के गिने, इसलिए 24 भंग तथा एक प्रकृति रूप स्थान के 5 भंग। इस प्रकार 29 भेद और मिलाने पर 6,912 प्लस 29 6,941 भेद हुए। ये प्रकृति के भेद बता दिए, ऊपर स्थान के भेद बता दिए, स्थान में भंग निकाले हैं, भंगों के से प्रकृति के भेद यहाँ पर मल्टीप्लाई कर करके बताए हैं। आगे मोहनीय में उदय स्थान उनकी प्रकृतियों को गुण उपयोग से गुना करें, उपयोग से अब भंग बनाने जा रहे हैं। आगे मोहनीय कर्म के उदय स्थान उनकी प्रकृतियों को गुण स्थानों में उपयोग आदि की अपेक्षा कहते हैं। उपयोग कितने होते हैं? तो 12 दो होती है। 2 का भेद विवक्षा से 12 हो गए। ज्ञानो मुख्य पर दो द्वारा है।
ज्ञानोपयोगी 8 भेद, दर्शनोपयोगी 4 भेद। हाँ, ज्ञानोपयोग और दर्शन। उद्यठानम पैडिम सग सग उव जोग जोग आदिमि गुणिता मेल विदे पद संखा पैडि संखाय उदयठानम पैडिम सग सग उव जोग जोग आदिमि गुणिता मेल विदे पद संखा पैडि संखाय। उदयठान पैडिम सग सग उव जोग जोग आदिहिम गुणयुक्ता मेल विदे पद संखा पैडि संखाय। उदय ठानम पैडी, उदय के स्थान वाली प्रकृतियों को सग सग अपने अपने जोग उपयोग, जोग और योग से, योग आदि से, उपयोग से और योग आदि से गुणयुक्ता गुणा करने पर, अपने अपने गुण स्थान में जहाँ जितना उपयोग है, जितना योग है, तो कहते हैं उनसे गुणा करके मेल विदे मिलाने पर पद संख्या पैड संख्या, या पद संख्या होती है और प्रकृति संख्या होती है। भुविलेसु विमिलिदे इत्यादि गाथा 479 में कही हुई उदय स्थान की संख्या उन स्थानों की प्रकृतियों की संख्या को अपने अपने गुण स्थानों में संभावित ऐसे उपयोग और योग आदि के शब्द से संयम, देश संयम, लेश्या, सम्यक, योग आदि यहाँ कहे तो योग आदि से क्या क्या उपयोग से बताएंगे, योग से करेंगे, कहाँ संयम कितने संयम से करेंगे, देश संयम से करेंगे, फिर लेश्या, छाओ लेश्या से भंग बनेंगे, और फिर सब प्रकार के सम्यक्त से भंग बनेंगे। उन सबको गुना करके आपस में जोड़ देंगे तो कहते सबको जोड़ने से जो प्रमाण हो उतनी ही वहां पर मोहनीय कर्म के उदय स्थानों की और प्रकृतियों की संख्या जाननी चाहिए। माने उतनी प्रकार से मोहनीय कर्म उदय में आ सकता है, उतनी उतनी प्रकृतियों के साथ, ऐसा आगे बताने जा रहे हैं। सबसे पहले उपयोग लिखे हैं तो उपयोग से घटाएंगे संख्या मोहनीय कर्म की। गाथा नंबर 491। मिच्छ दुगे मिस्सतिये पमत सत्ते जिणेयसी धेय पन छसत दुगम चय वजोगा होंति दो चेव। मिच्छ दुगे मिस्सतिये पमत सत्ते जिणेयसी धेय पन छसत दुगम चय वजोगा होंति दो चेव। दुगे मिसतिये पमत सत्ते जिनेयसी पनस सत्त दुगम चय वो जोगा होंति दो चेव। मिच्छ दुगे मिथ्यात और मिच्छ दुगे मतलब मिथ्यात और सासाधन गुण स्थानों में, मिस्सतिये और मिश्र आदि 3 में। मिच्छ दुगे मिथ्यात और सासाधन, मिस्सतिये मिश्र असंयत, देश संयत मिस्सतिये में हो गया। पमत सत्ते और प्रमत आदि 7 गुण स्थान में, यानी प्रमत, अप्रमत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत कसाय और छीन कसाय। पमत्त सत्ते प्रमत्त आदि 7 गुण स्थान में जीणे या सिद्धे है, जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा नहीं, जीणे या सप्तमी है, जिनेन्द्र, जिने माने जिन में और सिद्ध माने सिद्ध में, जिन में छीन कसाय तक ले लिए तो अयोग केवली, सयोग के लिए अयोग केवली, और सिद्धे मतलब सिद्ध में। यानी मिथ्यात गुण स्थान से लेकर के सिद्ध भगवान तक का बताने जा रहे हैं। पन्न छसत दुगम चाहिए 5 उपयोग, 6 उपयोग, दुगम 2 उपयोग, उवजोगा उपयोग होंति होता है 2 चेवा और 2 उपयोग, 2 ही, 2 चेवा और 2 ही, तो क्रम से लगा लिया जाएगा। मिथ्यात्व सासाधन एक साथ आया है तो उसमें 5 हो जाएगा, 6 मिश्र संयत देश संयत एक साथ आया है तो उसमें 6 हो जाएगा, सप्तम 7 हो जाएगा, परमत आदि 7 गुण स्थान में, और उसके बाद दुगम चाहिए
और उसके बाद दुगम मान या संयोग के लिए, अयोग के लिए, दो के लिए आया है। इन दोनों में कहते हैं जिनमें दो उपयोग है, दो चेव, दुगम संयोग के लिए, अवयोग के लिए और सिद्ध, तीनों आ गए इसमें। जिन या सिद्धे या जो ऊपर आया था वो उन्हीं दोनों के लिए दो आया है नीचे दुगम। उन दोनों में दो चेव, दो ही उपयोग हैं। एक बार गाथा का अर्थ फिर से देख लीजिए। मिच्छ दुगे मिथ्यात और साधन में, मिस्र तिये मिस्र आदि तीन में, तीसरा चौथा पांचवा परमत सत्य परमत आदि 7 गुण स्थान में, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। फिर जिनेन्द्र में, तो इसमें दोनों आ जाएंगे 13, 14। और सिद्ध में तो क्या करें, पर्ण पहले लग जाएगा मिच्छ दुगे में, छ लग जाएगा मिस्रिय में, सत लग जाएगा परमत सत्य में। दुगम जो दो हैं जिन्हें और सिद्धे हैं, उनमें लास्ट में जो दो चेवा लिखा हुआ वो लगेगा। इस तरह से यहाँ कह रहे हैं कि उपयोग कितने कितने होते हैं, कहाँ कहाँ कितने उपयोग होते हैं 8 उपयोग में, वो यहाँ संख्या बताए हैं। मिथ्यात्व साधन इन 2 गुण स्थानों में 3 अज्ञान 2 दर्शन, ये 5 उपयोग हैं। बाकी 5 ज्ञान होंगे नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व और साधन में 5 ज्ञान पाए नहीं जाएंगे। वहां अनंतानुबंधी का उदय, वहां मिथ्यात्व है, तो 2 गुण स्थान में ज्ञान सुज्ञान नहीं पाए जाते, तो 3 अज्ञान, 2 दर्शन, चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। इस तरह से 2 दर्शन यानी 5 उपयोग हो गए। मिश्र असंयत देश संयत 3 गुण स्थानों में 3 ज्ञान, यहाँ पर कुअवधि ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान नहीं होगा। और यहाँ पर 3 ज्ञान हो जाएंगे, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। और 3 दर्शन भी हो जाएंगे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। तो इस तरह से मिश्र असंयत देश संयत में 3 ज्ञान और 3 दर्शन 6 उपयोग हैं। प्रमत्त अप्रमत्त अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, शांत कसाय व क्षीण कसाय में, इन 7 गुण स्थानों में 4 ज्ञान और 3 दर्शन, ये 7 उपयोग हैं। 4 ज्ञान यहाँ मना प्रिय ज्ञान भी हो सकता है, तो 4 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन प्रिय ज्ञान, 4 ज्ञानों उपयोग और 3 दर्शनों उपयोग। इस तरह से 7 उपयोग पाया जा सकता है। संयोग व अयोगी जिनमें तथा सिद्धों में केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये 2 उपयोग हैं। ये समझ में आया होगा, कठिन नहीं है। आगे विशेषार्थ ले रहे हैं। अभी जो मिश्र में 3 उपयोग बताए, मिश्र में मतलब ज्ञान ही आएगा, ज्ञान नहीं आएगा ना, ज्ञान ही आएगा। मिश्र में जब बारीक से विशेष में जाएंगे, सामान्य से कथन तो यही बनेगा, विशेष में जाएंगे तो वहां पर मिश्र ज्ञान भी कहा जाता है। मिश्र ज्ञान बोल करके कोई प्रकृति तो है नहीं, इसलिए मिश्र ज्ञान बोल करके यहाँ नहीं घटाया जा सकता, क्योंकि यहाँ इनको क्या बतानी है, प्रकृति संख्या वगैरह बतानी है, इसलिए यहाँ पर वो मिश्र ज्ञान तो बता नहीं सकते, क्योंकि मिश्र ज्ञान बोल के कोई प्रकृति नहीं है। मिथ्यात्व गुण स्थान में 3 दर्शन में ज्ञान, वो 3 दर्शन जो है, 4 ज्ञान 3 दर्शन में, केवल अवधि दर्शन, केवल दर्शन ये आएंगे ना, या चक्षु आएंगे? किस में? ये है ना 4 ज्ञान, 4 ज्ञान तो हो गए। हाँ, ये हाँ, श्रुति ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान, और नहीं मति श्रुति, कौन सा ज्ञान आएंगे 4 ज्ञान में? मति श्रुति श्रुत अवधि मन प्रिय 4 ज्ञान आ जाएंगे, हाँ, है ना। और 3 दर्शन में चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। चक्षु, अचक्षु और अवधि नहीं दर्शन तो हो 4 गए। बैठते ना वे। 3 है ना, केवल दर्शन तो केवल दर्शन कहाँ से आएगा? चक्षु अवधि आएगा, है ना। केवल दर्शन होता है क्या? नहीं होता है, 13वें गुण स्थान के पहले नहीं होता है। चक्षु अवधि आएगा, ठीक है। अवधि दर्शन। मिथ्यात्व गुण स्थान में प्रकृति स्थान 10 प्रकृति रूप 1, 9 प्रकृति रूप 2, ये सब याद भी हो जाएगा आप लोगों को, पहले से थोड़ा जिनको भाषणा हो रखी है और पक्की हो जाएगी। 8 प्रकृति रूप 1, इस प्रकार सर्व 4 स्थान हैं। इन स्थानों की प्रकृतियों का जोड़ 36 है तथा अनंतानुबंधी रहित 9 प्रकृति रूप, 8 प्रकृति रूप 2, 7 प्रकृति रूप 1, इस प्रकार इन 4 स्थानों की 32 प्रकृतियां मिलाकर सर्व 8 स्थान
68 प्रकृतियां हुई। उनको 5 उपयोग से गुना करने पर 40 स्थान और 340 प्रकृतियां होती है। क्योंकि किसी को भी कोई भी उपयोग हो सकता है 5 उपयोग से गुना करके, तो यहाँ पर स्थान तो 40 हो गए और 340 प्रकृतियां हो गई। 8 स्थान को 5 से गुना किए तो 40 स्थान हो गए। 68 प्रकृति को 5 से गुना किए तो 340 प्रकृति हो गई। सासाधन पुनः स्थान में 9 प्रकृति रूप 1, 8 प्रकृति रूप 2, 7 प्रकृति रूप 1, इस प्रकार 4 स्थान। 32 प्रकृति को 5 उपयोग से गुना करने पर 20 स्थान और 160 प्रकृतियां होती है। 4 स्थान को 5 से गुना करें तो 20 स्थान 20 हो गए। 32 को 5 से गुना करें तो 160 प्रकृतियां हो गई। मिश्र गुण स्थान में 9 प्रकृति रूप 1, 8 प्रकृति रूप। ये पढ़ाने के पहले जो भी अपने लोग को आचार्य बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग के दिमाग में चलता है, ऐसे भी चलता है बहुत सारा हम लोग के दिमाग में कि क्या करेंगे पढ़ के। इसका उत्तर आचार्य पहले ही 2-2 गाथा में दे दिए, मोहिदा जीवा, है ना। इसलिए इसमें शंका उठाने की कोशिश नहीं करेंगे आचार्य ने, इसीलिए पहले ही बता दिया कि हम लोग के मन में आएगा क्यों पढ़े हम, इतनी प्रकृति क्या लेना देना। तो आचार्य इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं। मिश्र गुण स्थान में 9 प्रकृति रूप 1, 8 प्रकृति रूप 2, 7 प्रकृति रूप 1, इस प्रकार 4 स्थान। इनकी 32 प्रकृतियों को 6 से गुणा करने पर मिश्र गुण स्थान में बताए आगे कि भाई 6 उपयोग होता तो 6 से गुणा हो रहा है 24 स्थान, और 32 को 6 से गुणा किए तो 192 प्रकृतियां होती हैं। असंयत गुण स्थान में वेदक सम्यक तो सहित पहले कूट में 9 प्रकृति रूप 1, 8 प्रकृति रूप 2, 7 प्रकृति रूप 1 स्थान, इस प्रकार 4 स्थान और 32 प्रकृतियां। 32 प्रकृतियां समझ रहे हैं ना, 9, 8, 8, 7 को जोड़ लिया है ना। जो प्रकृतियां जोड़ रहे हैं चारों कूटों की जोड़ के लिख रहे हैं। अब वेदक सम्यक तो रहित पिछले कूट में 8 प्रकृति रूप 7, इसमें सम्यक तो रहित हो गया, यानी छाइक सम्यक वाली की बात चल रही है। 8 प्रकृति रूप 1, 7 प्रकृति रूप 2, 6 प्रकृति रूप 1 स्थान, इस प्रकार 4 स्थान। उनके 28 प्रकृतियां। उपर्युक्त 4 स्थानों में ये 4 स्थान मिलाने से 8 स्थान हो गए। 4 तो हो गए छायोपसम सम्यक्त के और 4 हो गए छाइक सम्यक्त के, अथवा प्रथमोपशम के भी हो जाएगा। सम्यक प्रकृति रहित बोलना ज्यादा अच्छा है, छाइक सम्यक्त से ज्यादा अच्छा वेदक सम्यक्त रहित बोलना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उपशम सम्यक दृष्टि भी इसमें, अगर हम छाइक बोलेंगे तो प्रथमोपशम नहीं घटेगा, जबकि उसके साथ भी यही विवेचन है, इसलिए इसको हम लोग वेदक सम्यक्त सहित और वेदक सम्यक्त रहित ही बोलेंगे, वैसे ही बोलना चाहिए। 6 प्रकृति रूप 1 स्थान, इस प्रकार 4 स्थान। उनकी 28 प्रकृतियां हैं। उपर्युक्त 4 स्थानों में ये 4 स्थान मिलाने से 8 स्थान, 32 प्रकृतियों में 28 प्रकृतियां मिलाने पर 60 प्रकृतियां हुई। इनको 6 उपयोग से गुना करने पर 48 स्थान और 360 प्रकृतियां होती हैं। गुना किससे कर रहे हैं, किस चीज से कर रहे हैं गुना? उपयोग से। हाँ, उपयोग से। हाँ, उपयोग की संख्या से कर रहे हैं। जिस गुण स्थान में जितने उपयोग पाए जाते हैं उन उपयोग की संख्या से उस गुण स्थान में मोहनीय कर्म के उदय स्थान को गुना कर रहे हैं। उस उदय स्थान में पाई जाने वाली प्रकृतियों से उपयोग को गुना कर रहे हैं। देश संयत गुण स्थान में वेदक सम्यक सहित पहले कूट में 8 प्रकृति रूप, 7 प्रकृति रूप 2, 6 प्रकृति रूप 1 स्थान, ऐसे 4 स्थान हैं। उनकी 28 प्रकृतियां हैं। वेदक सम्यक तो रहित पिछले कूट में 7 प्रकृति रूप 1, 6 प्रकृति रूप 2, 5 प्रकृति रूप 1 स्थान, ये 4 स्थान हैं। इनकी 24 प्रकृतियां हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त 4 स्थान और ये 4 स्थान, 4 स्थान तो वेदक सम्यक तो सहित, 4 स्थान वेदक सम्यक तो रहित, मिलाने पर स्थान तो 8 हैं और पूर्वोक्त 28 प्रकृतियों में 24 प्रकृतियां मिलाने से 52 प्रकृतियां हैं। इनमें 6 उपयोग से गुना करने पर 48 स्थान और 312 प्रकृतियां होती हैं।
प्रमत व अप्रमत गुण स्थान में भेदक सम्यक सहित पहले कूट में 7 प्रकृति रूप 1, 6 प्रकृति रूप 2, 6 प्रकृति रूप 2 जो बन रहे हैं किस कारण से बन रहे हैं मंजू पाटनी जी? सारी प्रकृति किस कारण से, 2 स्थान किस कारण से बन रहे हैं? छह छह प्रकृति 2 स्थान क्यों बन रहे हैं? सब जगह 2-2 स्थान आ रहे हैं, 8-8, 7-7, ये 2 स्थान क्यों बन रहे हैं? ये तो रहित करके ये 2 स्थान किस कारण से बन रहे हैं? क्षायिक सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि और उपशम सम्यक। नहीं दीदी, सम्यक प्रकृति सहित और सम्यक प्रकृति रहित। यहाँ सब जगह 2 स्थान एक जैसे आ रहे हैं, वो 2 स्थान एक जैसे प्रकृति संख्या है ना, प्रकृति संख्या एक जैसी आ रही है, किस कारण से आ रही है? या तो हास्य रति या रति शोक। बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा। दीदी आप क्वेश्चन फिर से बोलो ना। प्रमत गुण स्थान में यहाँ पीछे से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पहले गुण स्थान में 10 प्रकृति, फिर 9 प्रकृति रूप 2, फिर 8 प्रकृति, फिर आगे जा रहे हैं तो कहीं 6 प्रकृति रूप 2, कहीं 5 प्रकृति रूप 2 स्थान, 5 5 5 2 6 6 2 7, हर गुण स्थान में 2 संख्या एक जैसी आ रही है। तो किस मैं ट्राई करती हूँ। भाई के साथ या जुगुप्सा के साथ, भाई और जुगुप्सा के साथ आ रहे हैं। वह जुगुप्सा नहीं जब रहा तो इतना छह से नहीं जान पाएंगे तो क्या फायदा पढ़ने से, इतनी छोटी सी चीज नहीं समझ पा रहे हैं। भय और जुगुप्सा से सेम स्थान आ रहे हैं, किसी में भय उदय में, किसी में जुगुप्सा उदय में है, इसलिए एक जैसे स्थान बन रहे हैं। इतना मतलब कितना व्याख्या हो चुका। स्थान समुद्र कीर्तन अधिकार में हम समझते 10 गाथा तो हो ही चुकी होगी, 10-15 गाथा, और हर गाथा में आचार्य लेके चल रहे हैं, हर गाथा में माता जी टीका में लिख रही हैं। तो मेरा ऐसे ही मन आ जाता पढ़ते पढ़ते कि पूछ तो लूं, प्रश्न ही समझ में नहीं आया था हमको। प्रश्न तो 3 तरह। अब ये है ना कि वही बात हो जाती है कि समझ में नहीं आने का कारण पहले से दिमाग में कुछ भर रखे हैं कि वेदक सम्यक तो रही, तो वेदक सम्यक तो सही थे, दिमाग में ये ठूस लिए पहले से ही, यही 2 होते हैं, इसलिए समझ में नहीं आया। सबका उत्तर वही था, वेदक सम्यक और वेदक सम्यक, सबका उत्तर वही था, क्योंकि दिमाग में वही भर लिया कि 2 तरह से वही। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि प्रत्येक गुण स्थान में 2 भंग एक जैसे क्यों बन रही है, एक ही मतलब एक ही संख्या क्यों बन रही है। ये चीज हम बार बार कहें कि प्रत्येक गुण स्थान में, हमने ये नहीं कहा क्षायिक सम्यक, प्रत्येक गुण स्थान का, तो क्षायिक सम्यक तो सभी गुण स्थान में थोड़ी है। पहले एक मिनट मंजू जी प्लीज, सभी गुण स्थान में थोड़ी है क्षायिक सम्यक। मैंने ये भी दोहराया कि प्रत्येक गुण स्थान में 2 स्थान एक जैसे क्यों बन रहे हैं, 6-6 के, चाहे 5-5 के, चाहे 8-8 के, चाहे 9-9 के, जो भी बन रहे हैं। एकदम साफ ही तो था ना प्रश्न। चलिए 24-6-312 प्रकृति होती है। प्रमत व अप्रमत गुण स्थान में वेदक सम्यक रहित, वेदक सम्यक सहित पहले कूट में 7 प्रकृति रूप, 6 प्रकृति रूप 2, देखिए 2 आ रहे हैं, 5 प्रकृति रूप 1 स्थान, इस प्रकार 4 स्थान। 24 प्रकृतियों में वेदक सम्यक रहित पिछले कूट में 6 प्रकृति रूप 1, 5 प्रकृति रूप 2, 4 प्रकृति रूप 1 स्थान, इस प्रकार 4 स्थान। 20 प्रकृतियां मिलाने पर 8 स्थान और 44 प्रकृतियां, इनमें 7 उपयोग पीछे बता चुके हैं गाथा में, ये 7 उपयोग पाए जाते हैं। प्रमत अप्रमत गुण स्थान में 56 स्थान हो गए, 308 प्रकृतियां हो गई। अपूर्वकरण गुण स्थान में 6 प्रकृति रूप, 5 प्रकृति रूप 2, 4 प्रकृति रूप 1 स्थान, इस पर 4 स्थान और उनकी 20 प्रकृतियां। अपूर्वकरण गुण स्थान में 4 ही स्थान क्यों घटा रहे हैं? यहाँ भी तो 8 स्थान घटाना चाहिए ना। तो उसमें जो है ना 4 ही चीज रह जाएंगी, एक तो वो रह जाएगी कसाई रह जाएगी, एक वेद रह जाएगा, एक अर्थी शोक अरे रह मैं जाएगा। 8 स्थान बोल रही हूँ, मैं ये नहीं प्रकृति नहीं पूछी आपसे। अभी तक हम लोग 8 स्थान करते आ रहे हैं, इसमें 8 स्थान क्यों नहीं बनाए अपूर्वकरण में?
यहाँ हास्य रति रति ही होगा और रति सुकून होगा। सम्यक प्रकृति कम हो गई। यहाँ पे सम्यक तो प्रकृति नहीं। सम्यक प्रकृति तो पीछे भी कम करके घटाई गई ना मंजू एक जी। ही गुण चार स्थान में, 4 कूट में सम्यक प्रकृति कम हुई। हाँ, क्यों हो रहे हैं 4 ही कूट, क्यों हो रहे हैं 8 कूट क्यों नहीं हो रहे हैं? इसमें भावी कसाय तो एक ही रह गई ना, संजुलन। संजुलन 8 फुट कसाय से बन रहे हैं क्या त्रिशला जी? इतना 6-6, 7-7 गुण स्थान आचार्य बताते आ रहे हैं, जहां भी 8 फुट बने हैं कसाय से बने हैं क्या? भय और कहीं पर जुगुप्सा कसाय से। है क्या? कसाय से बने हैं क्या 8 फुट? 8 फुट क्या चीज से बने हैं? जिस गुण स्थान में भी 8 फुट बन रहे हैं किस कारण से बने हैं? भय और जुगुप्सा से। नहीं, और रति सुख नहीं आएगा यहाँ। हम ये पूछ रहे हैं पीछे जो 8 फुट बनते आ रहे हैं कई गुण स्थानों में, किस कारण से बने 8 फुट? 4 पहले में तो 4 ही था, दूसरे में 4, पहले में शायद ये था अनंतानुबंधी रहित होने से 8 हो रहा, दूसरे में 4 था, तीसरे में 4 था, अभी 8 क्यों बन गए? रति असंयत वेदक सम्यक उन स्थान में भय जुगुप्सा और हास्य रति अप्रमत्त लास्ट में। उपशम और छाई के फर्क से ना, उपशम और छाई की अपेक्षा फर्क आया है। कि 8 स्थान क्यों बने हैं? पिछले के गुण स्थानों में अभी हम 8वें में पहुंच गए। थोड़ा थोड़ा उत्तर आया, प्रॉपर ढंग से नहीं आ रहा है। कैसे बने 8 स्थान, किस कारण से बने? भय जुगुप्सा हास्य रति से 8 स्थान बने हैं? नहीं, 8 बने हैं उससे। हास्य रति भय जुगुप्सा से तो बने 8 स्थान। वेदक सम्यक असंयत वही तो सम्यक वेदक। अप्रमत्त। हाँ, वेदक सम्यक सहित और वेदक सम्यक रहित से नहीं बने ना। वेदक सम्यक रहित और वेदक वेदक सम्यक सहित बने ना। हैं। 5-5 गुण स्थान आचार्य समझा दिए और हम लोग अभी पहले समझ भी लिए। 8 स्थान किससे? सब में 4 स्थान बन रहे थे, 4 स्थान उन्होंने अलग से जोड़ा। मिथ्यात्व में तो जोड़ा अनंतानुबंधी रहित से, बाद में जोड़ा वेदक सम्यक रहित से। अभी तो हम लोगों ने, अभी मैंने दोहराया कि उपसम्यक नहीं बोल करके हम वेदक सम्यक रहित ही बोलेंगे, ज्यादा प्रॉपर वही। अभी तुरंत पहले बोला मैंने कि 4 स्थान उससे बन रहे हैं। ग्रुप में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, पर पता नहीं क्यों नहीं उपयोग नहीं है किसी का कि क्या। अच्छा, अभी कोई भारी कथन भी नहीं चल रहा है, अभी तो बहुत इजी कथन चल रहा है। क्या क्या भूल जाते हैं, रति रति से रति हास्य जग। और फिर एक बार बोल के चुप नहीं होते, हम 5 बार बोलते हैं उस बात को, क्योंकि सामने ललिता जी तो बहरी बैठी है, इसलिए बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ, जब तक नहीं मना करे बोले जाओ। जब अगर हास्य रति और भय जुगुप्सा से बन रहे थे तो तीसरे में क्यों नहीं बने, दूसरे में क्यों नहीं बने? जो बोल रहे थे बार बार मेरे को बोले जा रहे थे, उनसे मैं पूछ रही हूँ, अपनी ईमानदारी से वो जवाब दें कि दूसरे तीसरे में क्यों नहीं बने 8 स्थान? पहले में भी नहीं बन रहे हैं, पहले में भी क्यों नहीं बने? तो अनंतानुबंधी रहित से बने हैं 4, तो फिर सब में बनना चाहिए था ना। वो 8 स्थान जब हास्य रति और कोई बोल रहा था 3 वेद से है, कोई बोल रहा था भय जुगुप्सा से है, अगर इन्हीं प्रकृति से 8 स्थान बन रहे थे तो सब गुण स्थान में बनना था, क्योंकि शुरू के गुण स्थान से सभी गुण स्थान में है। हास्य रति भय जुगुप्सा तीनों वेद ये शुरू के गुण स्थान से चल रही है, 8वें तक चलेगी, तो फिर 8 गुण स्थान में होना चाहिए था ना। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए ना, कि जो हम उत्तर दे रहे हैं वो मेरी ही बातों से कट तो नहीं रहा है। थोड़ा सा विचार करा करिए कि हम जब जो चीज बोलने जा रहे हैं वो ठीक है क्या? 8 स्थान उससे अगर बनेंगे तो सब में बनेंगे, यानी उससे नहीं बन रहे हैं। हाँ, कितना विश्लेषण हो गया और हम इतना सा नहीं बोल पाए। वेदक सम्यक तो रहित और वेदक सम्यक सहित 8 स्थान बन रहे हैं। ये अपूर्व कर्म में तो वेदक सम्यक की बात ही नहीं है ना। अपूर्व कर्म में तो 2 सम्यक रह जाते हैं। अब ये बात को आप वहां क्यों ले गए त्रिशला जी? अभी हम क्या पूछे कि पीछे 8 स्थान क्यों बन रहे हैं?
इस प्रश्न का उत्तर चल रहा था। आप बीच कौन में के ये जाएगा प्रश्न जुमाओ? इसी कारण आप लोग का गलत होता है। कौन के जाएगा जुमाओ? या तो बहुत पीछे चले जाएंगे या बहुत आगे चले जाएंगे। हिसाब लेने आई होगी। अभी क्या पूछा गया कि भाई अभी तक जो 4 2 8 स्थान बताए गए, क्यों बताए गए? अभी तक मैंने कहा, इसके पहले तक हमने कहा 8वां गुण स्थान तो भी आया है, इसके पहले तक 8 स्थान। मैंने सबसे पहले पूछा अपूर्वकरण में 4 गुण स्थान 4 स्थान क्यों है, किसी ने उत्तर नहीं दिया। तो फिर मैंने एक हिंट्स दिया कि ताकि आप लोग के दिमाग में आ जाए कि भाई इसके पहले तक 8 बन रहा, अभी क्यों नहीं 8 बन रहा। इसलिए मैंने ये बात दोहराई। मैं नहीं सोची थी कि इसका उत्तर नहीं आएगा, मैं ये सपने में भी नहीं सोची थी। विशेषार्थ में आके गया था ना, उसी से समझ में आ गया था हमको। शुरू से वही सब चीज चल रही, जहां से कूट चला वहीं से चल रहा है। कूट में भी अपूर्वकरण के 4 वो बने हुए हैं, 4 स्थान, शुरू से वही चल रहा है। इसलिए तो पेज शुरू हुआ वहीं से, यही सब चीज तो चल रही है। कितनी कितनी बार बार माता जी भी लिख रही हैं, बार बार आचार्य गाथा भी दे रहे हैं, बार बार गाथा भी दे रहे हैं, है ना। लेकिन होने से क्या होगा? अब उत्तर दे, ढंग का उत्तर दीजिएगा कि 8वें गुण स्थान में 4 क्यों बन रहा है। वहां तो है 28 प्रकृति की सत्ता के साथ 11वें गुण स्थान में पाया जाता है, फिर यहाँ 4 क्यों बन रहा है? 8वें गुण स्थान में सम्यक एक मिनट, और किसी की भी आवाज, मंजू जी किसी और की भी आवाज आ रही। कौन बोल रहे हैं? बोलिए। मैं बोल रही। एक पता नहीं कोई की आवाज क्या आ रही थी। हाँ बोलिए, मंजू जी बोलिए। 8वें गुण स्थान में जल मल आगार दोष नहीं लगते जो सम्यक। हम वो नहीं पूछना जा रहे हैं कि 8 में। मेरा सीधा सा प्रश्न है कि 28 प्रकृति की सत्ता के साथ 11वें गुण स्थान में जीव पाया जाता है, यहाँ पर 8 स्थान क्यों नहीं घट रहे हैं? श्रेणी के सम्मुख जो जीव होगा उसके साथ तो नहीं घटेगा। 8वें गुण स्थान में श्रेणी के सम्मुख हो गए। श्रेणी चढ़ चुका, सम्मुख तो 7वें में होता है। श्रेणी चढ़ चुका, श्रेणी मंड चुकी। दीदी वहां पे सत्ता में है, अभी उदय नहीं है। हाँ, ये उत्तर है, सत्ता में है 28 प्रकृति, उदय में नहीं है उसके कोई भी मोहनीय कर्म की प्रकृति, मतलब जो नहीं रहनी चाहिए। हास्यरति वगैरह तो वही है, स्वंजलन है, जो चली गई सो चली गई। वो यहाँ उदय स्थान घटा रहे हैं, यहाँ सत्व स्थान नहीं घटा रहे। सत्ता में है, वाकई में पाई जाती है सत्ता में, लेकिन प्रकरण किसका चल रहा है? उदय स्थान का चल रहा है। और किसी को भी इन प्रकृतियों के उदय से, अब उसका उत्तर आएगा मंजू जी की सम्यक प्रकृति के उदय से ये गुण स्थान नहीं बनता, इसके बाद ये उत्तर जोड़ा जाएगा, पहले नहीं जोड़ा जाएगा। क्योंकि हम क्या कहें सत्ता में, इसलिए मैं जोर दे रही हूँ सत्ता में ये शब्द में बार बार बोल रही हूँ कि 28 प्रकृति की सत्ता 11वें गुण स्थान में है, 28 प्रकृति की सत्ता 28। नहीं समझेंगे तो आगे बहुत कठिनाई आएगी, तीनों को अगर अलग नहीं करेंगे तो। उदय सत्व और बंध को अगर अलग अलग विवेचन, दिमाग में कंफ्यूज हम भी होते हैं, आप ही नहीं होते, मेरे को बहुत कंफ्यूजन होता है, पर थोड़ा सा हमको अलग अलग करके चलना पड़ेगा, है ना, नहीं तो नहीं। तो चूंकि यहाँ उदय स्थान घटा रहे, उदय नहीं रह सकती, है ना। जो प्रकृति यहाँ उदय के लायक है, 8वें गुण स्थान में 4 संजलन कसाय और हास्यरति भय जुगुप्सा उदय के लायक है, तो उदय है उन 8 प्रकृतियों का, लेकिन बाकी 20 प्रकृतियों का यहाँ उदय नहीं है। इसलिए यहाँ पर चूंकि कौन सा है, औपसमिक भी है, द्वितीयोपशम वाला भी है। औपसमिक से मतलब द्वितीयोपशम वाला भी है 8वें गुण स्थान में, और छाइक वाला भी है, दोनों है, दोनों को 8 ही प्रकृति का उदय है। प्रथमो ये द्वितीयोपशम वाले के भी 8 से ज्यादा का उदय नहीं है, और जो छाइक है उसके तो खैर है ही। दीदी इसका आंसर ऐसे भी दे सकते थे क्या, द्वितीयोपशम वाला और छाइक सम्यक दर्शन वाला है इसलिए नहीं, मतलब मैं ऐसे बोलना चाह रही थी उस टाइम पे, मुझे मतलब रॉन्ग लग रहा था, नहीं बोल पाई मैं। तो ऐसे बोला जा सकता है क्या? नहीं, इसका उत्तर जो मंजू जी है दी है वही सही है। मैंने कहा कि 28 प्रकृति की सत्ता है, तो भाई यहाँ सत्ता का कथन थोड़ी चल रहा है, यहाँ तो उदय का कथन चल रहा है। और उदय तो चाहे उपसम सम्यक दृष्टि हो, औपसमिक सम्यक दृष्टि हो, अथवा छाइक हो, उसको भी द्वितीयोपशम, कोई ये नहीं कि द्वितीय, यहाँ द्वितीयोपशम अपने आप ही घट जाता है। तो औपसमिक सम्यक दृष्टि हो चाहे छाइक हो, 8 ही का उदय रहेगा। यहाँ उदय का प्रकरण, इसका उत्तर सिर्फ इतना है कि आप सत्ता की बात बोल रहे हैं, सत्ता का विश्लेषण नहीं चल रहा है। किसका विश्लेषण चल रहा? उदय का चल रहा है। उदय चाहे द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि हो, चाहे छाइक सम्यक दृष्टि श्रेणी मान रहा हो, चाहे द्वितीयोपशम वाला श्रेणी मान रहा हो, और उपसम श्रेणी ही दोनों मान रहा हो, तब भी उदय 8 प्रकृति का रहेगा। छपक में तो रहेगा ही,
छाई का चपक में तो रहेगा ही, वहां तो कोई कथन ही नहीं बनता दूसरा। लेकिन द्वितीय उपसम सम्यक दृष्टि है, उपसम श्रेणी मान रहा, छाई की भी अगर उपसम श्रेणी मान रहा तो 8 ही प्रकृति का उदय रहेगा उसको। यहाँ उदय की विवक्षा है, उत्तर इसका हाँ। ये। ठीक है दीदी। ये जरूरत नहीं है मेरे को इतना इसके बीच बीच में रुक के विश्लेषण करने का, कोई भी जरूरत नहीं है। कहीं कुछ नहीं ऐसा कि हम इसको करें ही, लेकिन मैं इसलिए बार बार कर लेती हूँ कि दिमाग में सेटल हो रहा है कि नहीं, चीज सेटल हो रही है कि नहीं दिमाग में। कहाँ है? जब पूर्वकरण गुण स्थान में 6 प्रकृति रूप 1, 5 प्रकृति रूप 2, 4 प्रकृति रूप 1 स्थान, इस प्रकार 4 स्थान। 6 प्रकृति रूप 1 स्थान कौन सा होगा निशा जी, बता पाएंगे क्या? पूर्वकरण में 6 प्रकृति कौन सी आ रही है उदय में, बता पाएंगे? नहीं बताएंगे तो हाथ हिलाइए, इतना देरी नहीं करिए, सीधे हाँ सीधे ना बोल दीजिए, नहीं बोल पाएंगे। मंजू जी दिल्ली, कोशिश करती हूँ। संजय वलन की, हाँ बोलिए, इतना देरी संजय क्यों वलन करते की, आप लोग? हाँ संजय वलन की 4 रहेंगी। मैं बोलूं? ये कषाय रहेंगी ना दीदी? नहीं कषाय नहीं, उनकी। अब बंद करिए, बंद करिए। आप लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते, मेरे तो यही नहीं समझता, माथा दर्द हो गया समझाते समझाते। बोलो ललिता। वह जुगुप्सा रति शोक या हास्य रति, दोनों में से 2 ये हो गई। वेद 1 और संजुलन का 1। हाँ, ये 6 प्रकृति रूप रहेगी। वहां 4 कसाय का उदय पाया जाता तो चारों का एक साथ थोड़ी पाया जाएगा। 6 प्रकृति कह रहे हैं उदय में आ रहे किसी को, तो एक कसाय लेंगे ना निशा जी, 4 कसाय थोड़ी लेंगे। कितना चारों कसाय किसी को उदय में आ सकती क्या? एक साथ किसी के भी नहीं आएगी, मिथ्या दृष्टि के भी नहीं आएगी, एक बार में एक ही कसाय उदय में आती है। 4 प्रकृति अगर उदय में आएगी तो कौन सी आएगी त्रिशला जी? ये तो बता ही देंगी क्योंकि ये 4 और 2 का विश्लेषण निकाल चुकी हैं। हाँ, ये 4 प्रकृति उदय में आएगी। एक तो ये एक तो हाशरती, उसमें भैज उपसम से एक आएगी, और भैज उपसम से तो एक आएगी, है ना? और ये एक भेद आएगा। आप बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए। हाँ बोलिए कुसुम जी। मैं बोल, वह जुगुप्सा तो यहाँ चली गई ना, अपन 4 विवरण वह जुगुप्सा से कर रहे हैं, तो 4 प्रकृति में वह जुगुप्सा नहीं है। हाँ। एक वेद होगा और एक कषाय होगी और 2 हास्य रति आरती शोक में से 2। हाँ, तो हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि 2 चली गई, गई नहीं है बेचारी, सब वही बैठी है। किसी को उदय में आ रही है, किसी को नहीं आ रही है। किसी को भय उदय में आ रहा है तो 5 प्रकृति रूप है, किसी को जुगुप्सा उसमें आ रही है तो 5 प्रकृति रूप है, किसी को भय जुगुप्सा दोनों नहीं आ रही तो 4 प्रकृति का उदय है उसको, है ना? तो इसे चली नहीं गई, उदय उदय। दीदी कोट का मतलब भंग भी हो गया क्या? दीदी कुछ कोई फोटो भेजो ना, मैंने कितनों से रिक्वेस्ट कर दिया। मैंने तेरे को कहा भेजा था ना परसों, वो हो गई क्या? यहाँ तक का नहीं है ना, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक का नहीं है क्या? हाँ आगे का पढ़े तो नहीं आता है, सामने नहीं हो तो पता ही नहीं चलता। अच्छा एक क्वेश्चन है, कूट से क्या समझते हो? कूट कौन आंसर दे रहा है? कूट से क्या समझते हो? स्थान और कूट में क्या? ये स्थान बोल सकते हैं उसको। हाँ, स्थान बोल सकते हैं। स्थान है, अपने पास में एक शब्द है स्थान, है ना? दूसरा है कूट, तीसरा है भंग। तो इन सब शब्दों में क्या मतलब, और ना प्रकृति, तो ये सब शब्द भंग है, स्थान है, कूट है। तो कूट क्या है, स्थान क्या है? कूट, स्थान और ये सब मुझे तो पर्याय वैसे ही लग रहे हैं कि एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची समझते इसलिए गलत हो रहे हैं। संग्रह को कूट बोलते हैं, इन सबके संग्रह को कूट बोल दिया। सब कूट में सब कुछ इकट्ठा हो गया। जैसे एक कूट बना, 4 कूट बने हैं ना, तो 4 क्या बने हैं? 4 कूट बने हैं, उसको क्या बोलेंगे? मैं यही पूछ रही थी दीदी, 4 कूट मतलब 4 भंग हो गए क्या? 4 प्रकार से 4 प्रकार, 4 तरह के स्थान हुए भाई। किसी को 10 प्रकृति उदय में आ रही, किसी को 9 आ रही, किसी को 9 आ रही है, किसी को 8 आ रही है। भंग थोड़ी है ये। तो दीदी ये 4 मतलब, हाँ बोलिए।
जैसे एक है अपूर्वकरण के 4 कूट बने हैं, तो हाँ। 4 कूट में अलग अलग प्रकृतियां हैं, तो ये अलग प्रकृति संख्या अलग है, प्रकृति संख्या अलग अलग है। हाँ, तो ये 4 स्थान हुए क्या? एक हाँ, ये 4 स्थान हुए, एक कूट एक स्थान हुआ। तो इसके भंग क्या हुए फिर? एक कूट में फिर जितनी प्रकृतियां हैं, जैसे एक कूट में है मिथ्यात्व में, चाहे अपूर्वकरण में लीजिए, तो 6, 5, 4, 4 हैं वहां, चूंकि एक ही तरह एक ही कूट बन रहा है, तो या तो 6 प्रकृति का बन रहा है, या 5 प्रकृति का बन रहा है, या 4 का बन रहा है, 5 का बन रहा है। तो जो 6 प्रकृति का कूट बना, तो 6 प्रकृति कूट रूप एक स्थान हुआ। उस एक स्थान में प्रकृति कितनी है, तो उसके अंदर उस एक एक की जितनी प्रकृतियां उतनी प्रकृति, कितनी कितनी प्रकृति है, तो बोले ना वो 6, इसमें 13 है, समझ लीजिए अपूर्वकरण में 13 प्रकृति आ गई। हाँ, 13 प्रकृति, 13 को 24 से गुना कर दिया, 24 भंग बनेंगे उन प्रकृतियों से। इसलिए अच्छा, तो मैं 13 कही अपूर्वकरण से आप लोग बनाइए भंग। आप लोग को सबको तो मैं कही कि कविता जी को तो मैंने बताया, वो तुरंत बना भी ली, तो बनाते तब तो समझ में आता है। आप लोग कुछ करेंगे नहीं तो खाली हवा में समझना चाहेंगे, तब तो बहुत मुश्किल है ना। हम तो पहले ही कह दिए थे कि जो कागज पर, तो ये ऐसे भ्रम में पड़ जाता है आदमी ना, कि कैसे हो रहा कैसे हो रहा है। जैसे आज इतना पढ़ने के बाद भी क्या भ्रम सबको होता है, आप ही को नहीं, कि क्या कूट है, क्या स्थान है, क्या भंग है। क्योंकि अभी सबको ये कंफ्यूजन, अभी मोहन कविता जी ने बोली कि मेरे को प्रकृतियां पर्यायवाची लग कितनी रहे तरह हैं। से उदय आ सकती हैं। ये अभी स्थान उदय 4 तरह से उदय में आ सकती है। समझ में नहीं आ रहा है अभी भी। या तो 10 प्रकृति उदय में आएगी, या 9 आएगी, फिर दूसरी तरह से 9 आएगी, या फिर 8 आएगी। ये 4 स्थान हो गए मोहनीय कर्म के। पर उसमें भंग कितने हो गए, तो बोला 24 हो गए। अब उन्हीं भंगों को और क्या करते जा रहे हैं आगे आगे, और उपयोग से आगे अब तो और लेस्या वगैरह से सबसे गुना करेंगे। तो उस तरह से, तो लेस्या से कैसे गुना, सारित्यों को बांधने वाला कोई कृष्ण लेस्या वाला है, कोई शुक्ल लेस्या वाला। आवाज आ रही है क्या? हमको लगता है हाँ, आ रही है, आ रही आ है रही दीदी, आ रही है। भक्ति तो है। आपका वीडियो नहीं आ रहा है बस, मतलब आवाज नहीं आ रही है ना? आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है क्या? उनको आवाज अपनी आ आवाज रही नहीं जा है। रही, लाइट उनकी तो जैसी है। हो गया। दीदी का शायद हैंग हो गया हाँ, है। लगता है दीदी को आवाज नहीं जा रही अपने लोगों की, इसलिए वो बार बार पूछ रही। बहुत ही लाइट का स्थान की परिभाषा 436 पेज पे है। प्रकृतियों के समूह को स्थान कहते हैं। क्या भाई साहब? स्थान की परिभाषा है, प्रकृतियों के समुदाय को स्थान कहते हैं। ये आवाज आप लोग को आ रही है क्या? आ रही है, हम लोगों को तो मैसेज दे दो कोई, उनको मैसेज दो, आ रही है। कूट का मैंने ना महाराज जी को भी पूछा था, अभी एक महाराज जी आवाज आ आए। रही तो हम बोल रहे हैं, आप लोग सुने। आप लोग का तो नहीं मेरे को सुनेगा, एकदम सबके वो हो गए हैं, स्टेचू बन गए हैं सब आप लोग, नेट कम होगा। तो यहाँ पर स्थान का मतलब कि भाई मोहनीय कर्म की प्रकृति पहले गुण स्थान में कितनी कितनी प्रकृति रूप उदय में आ सकती है, वो स्थान हुए जितनी जितनी प्रकृति का। अब 10 प्रकृति रूप जो एक स्थान है मान लीजिए, तो 10 प्रकृति रूप स्थान में वेद बदलेगा, हास्यरति बदलेगी और कषाय बदलेगी, तो वो इस तरह से 24 भंग बन रहे हैं। तो 10 प्रकृति कितनी तरह से उदय में आ सकती है? 24 तरह से उदय में आ सकती है। तो उसको 24 को 10 से गुना कर दिया, यानी 240 प्रकार से, यानी 10 प्रकृति के उदय वाले जीव कितने पाए जा सकते हैं? 240 जीव पाए जा सकते हैं। अनंतानंत जीव में बहुत जीव पाए जाएंगे, पर 10 प्रकृति का अगर एक साथ में ये हो कि भाई कितने को एक एक जीव अगर लें तो कितने जीव पाए जाएंगे? तो 240 जीव पाए जाएंगे। उसी तरह से 9 प्रकृति का उदय है, तो उसमें भी उसी तरह से भंग लग जाएंगे कि 9 प्रकृति वाले में 9 प्रकृति बांधने वाले कितने जीव पाए जाएंगे? तो आचार्य कह रहे हैं वो भी 24 पाए जाएंगे। 24 भंग चूंकि बन रहे हास्य रति और 3 वेद से बन रहा है, वह जुगुप्सा से और कषाय से तो बन नहीं रहा भंग, तो यहाँ उसी से ये भंग निकाल के कह रहे हैं। तो स्थान तो हुआ, कितनी कितनी प्रकृति रूप बंद हो सकती, उदय हो सकता है, वो स्थान हो गए। उस स्थान में कितनी प्रकृतियां उदय में आ रही है, वो प्रकृतियों की संख्या हो गई। वो प्रकृतियां कितनी तरह से उदय में आ सकती हैं, तो वो हो गया भंग। 10 प्रकृतियां कितनी तरह से उदय में आएगी, 9 प्रकृतियां कितने प्रकार से उदय में आएगी, तो उसको सब 24 प्रकार से आ सकती, तो उनको 24 प्रकार से करके उतने वो भंग बन गए। तो इस तरह से स्थान और भंग में अंतर है।
अनिवृत्तीकरण गुण स्थान में आवाज आ रही इसलिए हम पढ़ रहे हैं, आप लोग तो कोई भी मेरे को हिलते हुए नहीं दिख रहे हैं। अनिवृत्तीकरण गुण स्थान में 9 प्रकृति रूप एक स्थान को 7 उपयोग से गुणा करने पर 7 स्थान और प्रकृतियां 14 होती हैं। प्रकृतियां 14 होती हैं। उनको 12 भंगों से गुणा करने पर स्थान तो 84 स्थानों की संख्या 84, जो कि 7 उपयोग से गुणा कर दिए, तथा प्रकृतियों की संख्या 168 होती है। अनिवृत्तीकरण गुण स्थान के अवैध भाग में एक प्रकृति रूप एक स्थान है। इनको 7 उपयोग से गुणा करने पर 7 स्थान और 7 ही प्रकृतियां हुई, क्योंकि एक ही प्रकृति आ रही है। इनको पुनः 4 भंग से गुणा करने पर 28 स्थान और 28 ही प्रकृतियां होती हैं। 4 किससे गुणा कर रहे हैं? उपयोग से गुणा कर। सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में एक प्रकृति रूप एक स्थान है। यहाँ इनको 7 से गुणा करने पर 7 स्थान और 7 ही प्रकृतियां हैं। यहाँ पर भंग एक ही है, अतः उसका गुणा करने पर 7 स्थान और 7 प्रकृतियां हुई। इस प्रकार अनिवृत्तीकरण गुण स्थान और सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान संबंधी स्थान और प्रकृतियों की संख्या 84 + 28 + 7 119 स्थान, 168 + 28 + 7 203 प्रकृतियां जानना। इनको अपूर्व करण तक ऊपर जो गुण स्थान और प्रकृतियां कही गई हैं उनमें मिलाना चाहिए। यानी उनमें जब मिला देंगे 7680 में तो स्थान मिला देंगे 119, 50880 में 203 प्रकृतियां मिला देंगे। इस प्रकार उपयोग से केवल अभी मल्टीप्लाई किया गया है, केवल उपयोग से भंग निकाले गए हैं। वो भंगों की संख्या कहाँ पहुंच गई? करीब करीब 51,000 पर पहुंच गई। 51,000 से ज्यादा पर ही पहुंच गई। तो इतने भंग बन चुके हैं। अभी हमारे लेशिया वगैरह सब बाकी पड़ी है, तो इतने बन गए। वो आप लोग का हो ही नहीं रहा। नेट क्यों नहीं चल रहा है? गुड्डू गया क्या ऑफिस? एक बार दीदी बंद करके हाँ? वापस चालू कीजिए। सुनते हैं क्या? नहीं है क्या कोई? नेट क्यों नहीं चल रहा? आप अपना तो बंद कर दीजिए। नहीं चल रहा मेरा। देखिए तो आप अपना बंद करिए ना, थोड़ा सा सेव होगा। नेट अपना बंद कर दीजिए। हाँ हाँ, वाईफाई बंद करिए ना एक बार। उपयोग में क्या क्या काउंट होता है? कौन कौन से उपयोग? ज्ञान थोड़ा सा उपयोग आवाज आया। उपयोग 2 ही तो है। फिर ये क्या 5 7 6 7 क्या लिया है? हेलो, इसको बंद करके ऑन करेंगे तो आवाज आ रही है दीदी, आवाज आ रही है आपकी। उनको नहीं सुनाई दे रहा है। मंजू जी उपयोग मतलब क्या? नहीं है क्या कोई? उपयोग का मतलब है आवाज नहीं आ रही है। हाँ? तो उससे पूजा थोड़ी जाती है। 8 उपयोग मतलब है ना, क्या ज्ञान हुआ ना। नहीं, ज्ञान ये उपयोग जैसे बोली तो सही, इशारा तो करिए, उसको जाएंगे तो वो समझ जाएगी। सब आ ही नहीं रहा है, 4 आवाज आ रही है। दर्शन या 7 चलिए उपयोग। ग्रंथ देखेंगे, 467 नंबर पेज देखेंगे आप लोग। प्रकरण प्राप्त उपयोग का कथन करते हैं। कौन कौन से उपयोग किस किस गुण स्थान में पाए जाते हैं? मिथ्यात्व गुण स्थान में चक्षु दर्शन, कुमति, कुश्रुत और विभंग ज्ञान किस में पाए जा रहे हैं? मिथ्यात्व गुण स्थान में अवधि कुअवधि ज्ञान होता है, तो वहां पर विभंग ज्ञान। सासाधन गुण स्थान में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, कुमति, कुश्रुत और विभंग ज्ञान दूसरे गुण स्थान तक। तीसरे गुण स्थान में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और मिश्र रूप 3 ज्ञान। असंयत गुण स्थान में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, मति, श्रुत, अवधि ज्ञान। 3 दर्शन और 3 ज्ञान हो गए, 6 उपयोग हो गए। असंयत में, देश संयत में भी वही 6 उपयोग है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, मति, श्रुत, अवधि ज्ञान। प्रमत गुण स्थान में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, मति, श्रुत और मनः पर्याय ज्ञान। तो यहाँ क्या अवधि ज्ञान नहीं है क्या? आगे लेके बताएंगे कि किसी कोई जीव है उसको मति ज्ञान पाया जा रहा है, श्रुत ज्ञान पाया जा रहा है और मनः पर्याय ज्ञान पाया जा रहा है। अब उसी अप्रमत गुण स्थान में आगे चलते हैं तो किसी को क्या पाया जा रहा है?
चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, मति, श्रुत और अवधि और मना पर्याय ज्ञान, यानी तीनों दर्शन और चारों ज्ञान पाए जा रहे हैं। अपूर्व करण गुण स्थान में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, मति, श्रुत, अवधि, मना पर्याय ज्ञान। 9वें गुण स्थान में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, मति, श्रुत, अवधि और मना पर्याय ज्ञान। सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, मति, श्रुत और अवधि, मना पर्याय ज्ञान। यहाँ पर शंका हो रही होगी, ये तो उपयोग की बात बता रहे हैं और यहाँ उपयोग कहाँ है? ध्यान में मुनि महाराज बैठे हैं, तो कहाँ वो अवधि दर्शन करेंगे, कहाँ वो अवधि ज्ञान लगाएंगे, कहाँ वो मना पर्याय ज्ञान लगाएंगे? ज्ञान की बात यहाँ पर नहीं है, उनको ये उपयोग पाए जाते हैं उसकी बात है यहाँ पर। यहाँ पर उपयोग में लाने वाली बात, उपयोग को उपयोग में लाने की बात नहीं चल रही है, वहां पाए कौन से जाते हैं उपयोग उसकी बात चल रही है। सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, मति, श्रुत, अवधि और मना पर्याय ज्ञान। उपशांत कषाय गुण स्थान में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, मति, श्रुत, अवधि और मना पर्याय ज्ञान 11वें गुण स्थान में। 12वें गुण स्थान में भी सेम प्रोसेस है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, मति, श्रुत, अवधि और मना पर्याय ज्ञान। इसके बाद में सारे ये सब चले गए, सातों के सातों उपयोग खत्म हो गए। सहयोग वाली में कोई चक्षु से दर्शन नहीं है, क्यों? चक्षु से नहीं है, अवधि से भी नहीं है, अब सारे खत्म हो गए, तो केवल दर्शन केवल ज्ञान। अयोग केवली के भी केवल दर्शन केवल ज्ञान। गुण स्थान की अपेक्षा उपयोग, मोहनीय के उदय स्थान व प्रकृति की संख्या का परस्पर गुणा करके जो स्थान और प्रकृति संख्या होती है उन्हें इस संदृष्टि से दिखाते हैं। आ रही है ना आवाज? आ रही है ना? आ रही है आवाज, तो आ रही है, आवाज आ रही है। उपयोग अब इस पेज में यह है संदृष्टि बनी हुई है। पहले गुण स्थान में हम लोगों ने देखे थे 8 स्थान थे, 4 तो अनंतानुबंधी सहित थे, 4 अनंतानुबंधी रहित थे, 8 थे। उनमें प्रकृति संख्या 68 थी, 36 और 32 थी। उपयोग संख्या वहां पर हमने गाथा में पढ़ा है, वहां 5 उपयोग पाया जा रहा है। तो 8 स्थान को 5 से गुना करे तो 40 तो स्थान बन गए, है ना। और उनमें जो प्रकृतियां पाई जा रही 68, उनको 5 उपयोग से गुना करे तो 340 प्रकृति की संख्या बन गई। सासादन में हमने देखा था कि 4 ही पाए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर अनंतानुबंधी रहित नहीं बनेंगे, वहां अनंतानुबंधी के उदय से ही वो गुण स्थान बन रहा है। तो 4 उदय स्थान, प्रकृति संख्या 12, उपयोग वही 5 हो रहे हैं, तो 20 तो हो गए उदय स्थान, 160 हो गया प्रकृति उपयोग स्थान। मिस्र में भी वही 4 पाए जा रहे हैं, क्योंकि मिस्र में मिथ्या अनंतानुबंधी रहित वाले पाए जाएंगे। अनंतानुबंधी सासादन में भी 4 हैं, वो अनंतानुबंधी सहित हैं। मिस्र में जो 4 हैं वो अनंतानुबंधी रहित हैं। वहां पर भी 32 और वहां पर 6 उपयोग पाए जा रहे हैं, और 4 को 6 से गुना किया 24, 32 को 6 से गुना किया 192। असंयत गुण स्थान में 8 उदय स्थान है, 4 तो क्या नाम है सो वेदक सम्यक्त के हैं और 4 वेदक सम्यक्त से रहित हैं। तो 8 स्थान में टोटल प्रकृति 60 उदय में 60 प्रकृति उदय में आ सकती है। 8 तरह से उपयोग उदय में आ सकती है। 8 तरह से उदय में आने वाली प्रकृतियां कितनी है? टोटल तो 60 हैं। वहां 6 उपयोग पाए जा रहे हैं। 8 को 6 से गुना किया 48, 60 को 6 से गुना किया 360। देश संयत में भी सेम विवेचन चलेगा, प्रमत में भी सेम है, अप्रमत में भी। यहाँ सब यहाँ तक क्या है? वेदक सम्यक्त रहित और वेदक सम्यक्त सहित, इस तरह से यहाँ तक के सारे स्थान बन रहे हैं। अपूर्व करण में 4 स्थान बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो भी जीव होगा उसको सम्यक प्रकृति का उदय किसी हालत में नहीं रह सकता है। इसलिए ये जो भी होगा प्रथमो द्वितीयोपशम वाला हो अथवा छायिक वाला हो, इनको 4 ही स्थान बनेंगे। प्रकृति संख्या यहाँ 20 है, उपयोग यहाँ भी 7 है, तो 28 और 140 हो गया।
टोटल जोड़ कहते हैं। अपूर्व करण तक 52 तो उदय स्थान हो गए, 352 प्रकृति की संख्या हो गई। उपयोग यहाँ पर टोटल 49 हो गए और उदय स्थान 320 हो गए और प्रकृति संख्या 2120 हो गई। अनिवृत्तिकरण का उदय स्थान पहले भाग में 1, प्रकृति संख्या वहां 2 उदय में आ रही है। एक वेद जो भी जिस भी वेद से चढ़ा हो, स्त्री वेद से, पुरुष वेद से अथवा नपुंसक वेद से, एक तो वेद है, एक कोई भी 4 संजल कसाय में कोई भी एक कसाय से कोई 9वें गुण स्थान में प्रवेश कर रहा है। उपयोग संख्या 7 गाथा में बता चुके हैं। 1 को 7 से गुना किया 7 और 2 प्रकृति संख्या थी, उसको 7 से गुना किया तो 14 उपयोग। कोई कैसे हो रहा है, दो प्रकृति वाला कोई किसी उपयोग से चढ़ रहा है, कोई किसी उपयोग से चढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि श्रेणी मानते समय बुद्धि पूर्वक कोई उपयोग को स्थिर कर लेता कि नहीं मैं तो मति ज्ञान पूर्वक चढ़ूंगा, मैं श्रुति ज्ञान पूर्वक चढ़ूंगा, ऐसा नहीं होता। किसी एक बार में एक ही उपयोग होता है, वो किसी एक उपयोग से श्रेणी मान सकता है। तो कोई संजलन क्रोध वाला स्त्री वेद के साथ में चढ़ा और मति ज्ञान उपयोग से चढ़ गया, कोई दूसरा वाला श्रुति ज्ञान उपयोग से चढ़ गया। तो इस तरह से जितने उपयोग वहां पाए जा रहे हैं उतने संख्या हो रही है। अनिवृत्तिकरण के शेष भाग में उदय स्थान 1 प्रकृति का और प्रकृति संख्या यहाँ पर अब 1 हो गई, क्योंकि वेद का उदय खत्म हो गया, केवल कसाय का उदय है। उपयोग संख्या 7, उसी तरह से 7 को 1 से गुना किया 7, 7 को 1 से गुना किया 7। सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में भी एक ही प्रकृति का उदय है, लोभ का 1 प्रकृति संख्या है, वहां पर 7 उपयोग पाए जा रहे हैं, 4 ज्ञानोपयोग और 3 दर्शनोपयोग। तो यहाँ पर उसका भी 7 हुआ। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर उपयोग की दृष्टि से भंग कितने बन जाएंगे वो यहाँ पर बता रहे हैं। पता आवाज तो आप लोग को पता नहीं चल रहा, मुझे लोग कह रहे हैं आ रही है, इसलिए मैं इतना बोलती चली गई। समय हो चुका है, अपने जिनवानी स्तुति कर रहे हैं। यदि अक्षर मात्रा कुछ बोल तो पाएंगे नहीं आप लोग। अक्षर मात्रा पदवाक्य ही न मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो। हे जिनवानी भारती तो जपो दिन रहे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख जय। देव वजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पन। द्वासंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।